नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से नीतीश कुमार ने लगाई बीजेपी की लंका। जी हां, दरअसल आपको बता दें मणिपुर में गिर जाएगी बीजेपी की सरकार, नीतीश लेंगे अपना समर्थन वापस। जी हां, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी अशोक गहलोत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले केंद्र काम नहीं कर रहे, राजस्थान में प्यास नहीं बुझाई जा रही, यहां पर पानी का काम, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजी ममता बनर्जी। बोले पूरे देश में महंगाई और गरीबी ने लोगों का बुरा हाल कर रखा है, 2024 का चुनाव नहीं जीत पाएगी बीजेपी। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दे बिहार से जो है तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले 2024 का चुनाव करीब है, सारी सीबीआई और ईडी की जांच पता चल जाएगी जब विपक्ष भी यही करेगा तो। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे हेमंत सोरेन बोले बीजेपी देखती रहे ख्वाब, 5 साल चलेगी हमारी सरकार, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अरविंद केजरीवाल का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले दिल्ली के एलजी ने 144 करोड़ का किया है घोटाला, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी की नेता जी हाँ हैवान निकली है। दरअसल आपको बता दें बीजेपी की नेता ने अपनी नौकरानी पर अत्याचार किया और अपने बेटे को दोस्तों पागल खाने बंद करा दिया अगर उसने विरोध किया तो, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने बोला मनोज, जी हाँ दरअसल आपको बता दें मनोज पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी वाले इन बिन पौने तीन करते रहते हैं, मनोज तिवारी को कुछ नहीं पता, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, शिवसेना लगाएगी अब उद्धव एकनाथ शिंदे की लंका। जी आपको बता दें अब महाराष्ट्र में बड़ा खेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे 2024 के चेहरे के लिए अभी से लगने लगे कयास। बोले 2024 का में चुनाव जीतना बहुत जरूरी विपक्ष के लिए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें नीतीश कुमार ने निकाल लिया भाजपा से बदला निकालने का मौका। आपको बता दें अब बिहार के बाद दोस्तों मणिपुर में भी भाजपा को नीतीश देंगे बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों एक राज्य तो बीजेपी खो ही चुकी है, अब दूसरा राज्य खोने की कगार पर है। आपको बता दें दोस्तों मणिपुर में भाजपा को जो है यहाँ पर नीतीश का समर्थन है। अब ऐसे में दोस्तों नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि वो जल्दी ही मणिपुर से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। हालांकि इससे पहले दोस्तों बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि नीतीश के उन लोगों को खरीद लिया जाए जो नीतीश के वहां पर प्रत्याशी जीते हुए हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें अब नीतीश कुमार का प्लान ऑन हो चुका है और कांग्रेस के कहने पर अब नीतीश मणिपुर में भी बीजेपी को गच्चा देने वाले। आपको बताते हैं मणिपुर में दोस्तों इस वक्त बीजेपी की मिलीजुली सरकार है और ऐसे में जब मिलीजुली सरकार जो है दोस्तों अब उसको गिराने के लिए पूरा का पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है नीतीश कुमार द्वारा। दरअसल आपको बता दें बिहार में जो बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ किया और उसके बाद कोई भी भारतीय जनता पार्टी पर दोस्तों भरोसा नहीं करेगा। और ये बात मैं 100% इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीजेपी इस वक्त कौन सी राजनीति कर रही है। जितने भी इसके विपक्षी दल है उन सबको एक एक कर खत्म करने का काम कर रही है। जो इनके साथ गठबंधन में होते हैं उन्हीं के विधायकों को खरीद कर उनके बॉस को बाहर कर दिया जाता है और यही नीतीश के साथ करने वाली थी बीजेपी। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार जाग उठे और बीजेपी को गचका देगा। अब ये काम दोस्तों नीतीश कुमार मणिपुर में भी करने वाले हैं। आपको बता दें मणिपुर में कांग्रेस के पास दोस्तों बस थोड़े ही विधायक कम है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब मणिपुर में बीजेपी को बड़ा झटका लगने जा रहा है। जी हाँ, यानी कि एक और राज्य बीजेपी खो देगी दोस्तों और हो सकता है कि वहां पर अब मिली जुली कांग्रेस की सरकार बन जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है मणिपुर में जो खेल चल रहा है और उसको लेकर नीतीश कुमार ने बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया है। यानी कि दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर नीतीश कुमार गिरा सकते हैं मणिपुर की सरकार। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भाजपा बोलते कुछ है और करते
कुछ हैं ये लोग अपने वादों में बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन उन्हें निभाते नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के ऊपर अखिलेश यादव जमकर भड़क गए। अखिलेश का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ है और कहती कुछ है। चुनाव में लोगों से 10 तरीके के वादे कर लिए जाते हैं लेकिन उन वादों को निभाया नहीं जा सकता। आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों और अस्पतालों की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। हम कितनी बार इनको गिनवाएं कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ है। अखिलेश ने कहा कि रोडवेज एक दिन में दब जाते हैं। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से नोएडा हाईवे दबा, एक दिन में रोड पूरा का पूरा टूट गया, उसके बाद अखिलेश जमकर बीजेपी पर हमलावर हुए थे और यही कारण है जो अब अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। अखिलेश का कहना है कि फिलहाल ट्विन टावर की तरह 2024 में बीजेपी ढह जाएगी और दोस्तों जाहिर सी बात है कि बीजेपी को लोगों ने 10 साल का मौका दिया। अफसोस की बात यह है कि बीजेपी ने इस 10 सालों में देश के लिए दोस्तों कुछ नहीं किया। अगर पिछला कार्यकाल उठाकर देखा जाए दोस्तों तो बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ देश को धोखा देने का ही काम किया है, क्योंकि 10 साल दोस्तों ये लगभग बता रहे हैं हमें कि बीजेपी ने इस देश को बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप देखिए अडानी अंबानी को सब कुछ बेच दिया गया, हवाई अड्डे बेच दिए गए दोस्तों, रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, रोडवेज बेच दिए गए, LIC बेच दी गई, बैंक आज दोस्तों मरी मरी हालत में चल रहा है, एक दूसरे मर्ज करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो कंपनियां थी सिमों की वो तक बंद हो चुकी है, बस बड़ी ही मुश्किल से एयरटेल और वोडाफोन जिंदा है मिलजुल कर, वरना दोस्तों सिर्फ अडानी का ही राज होता, सिर्फ जियो ही जियो चलती। और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी की असलियत सबके सामने आ चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने के लिए कर्नाटक में लिया गया था फैसला। दरअसल दोस्तों गणेश उत्सव को लेकर आपको मैंने बताया था कैसे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी कि फिलहाल जो है गणेश चतुर्थी हम ईदगाह में नहीं मनाने देंगे, कर्नाटक के ईदगाह मैदान में। और यही कारण है दोस्तों जो कई भाजपाइयों को मिर्ची लग गई थी, लेकिन इसको लेकर ओवैसी का बयान निकलकर सामने आया है। ओवैसी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर देश में इस तरीके का माहौल बना रही है जिससे कि देश का माहौल खराब हो जाए। जाहिर सी बात है दोस्तों अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो देश का माहौल तो बिगड़ेगा ही। आप ईदगाह के मैदान में जाकर गणेश चतुर्थी मनाना चाहते हो तो ये अपने आप में दोस्तों एक अलग बात है। और अगर अभी इनसे बोल दिया जाए कि भैया कुछ भी दोस्तों, अगर कोई इनकी जगह मुस्लिम होता और वो हिंदू जगह पर कुछ कार्यक्रम करने की बात कर देता तो अभी भड़क जाते, अभी उसके ऊपर पूरी गोदी मीडिया लाइव डिबेटें करने लगती। लेकिन दोस्तों यही है कि हमारे देश में जो हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों का भाईचारा है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है और इस चीज के खिलाफ कहीं ना कहीं दोस्तों एक देश में एक अलग ही तरीके का माहौल चल रहा है, ये आप भी देख रहे हैं। फिलहाल तो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को सुधार ले दोस्तों, वैसे भी जनता वरना सुधारने ही वाली है। 2024 करीब आ रहा है और बीजेपी की जो झूठी बातें दोस्तों आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, हमें भी दिखाई दे रहा है और आपको भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले LG ने किया है 144 करोड़ का घोटाला, कोई उन पर भी छापा मार दे। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में गरीबों को लूटा जा रहा है और अमीरों को और अमीर किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गरीबों से टैक्स वसूली कर रही है इससे साफ दिखाई देता है कि देश में क्या माहौल चल रहा है। गरीबों को और गरीब किया जा रहा है और अमीरों को दोस्तों और अमीर किया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अडानी और अंबानी की प्रॉपर्टियों के दाम बढ़ रहे हैं और गरीब के लिए जो है यहाँ पर टैक्स कभी जो है परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है और आप देख ही रहे हैं हर चीज पर GST लग रही है, जिसको लेकर जमकर मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया के ऊपर ये लोग कितने ही छापे मार लें आगे भी उनको कुछ नहीं मिलने वाला। हम ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से सरकार चलाते हैं। आपको बता दें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी हम पे हमारे और हमारी सरकार पर आरोप लगाती रहती है क्योंकि हम अच्छा काम करते हैं, लेकिन बीजेपी वालों से कोई अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकता। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया बहुत ईमानदार इंसान है और उसने सबसे अच्छी शिक्षा नीति अपनाई है। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी में दम है तो वो साबित करके बताया आम आदमी का पार्टी का एक एक नेता जो यहाँ पर करप्शन मुक्त है और कोई भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को खरीद नहीं सकता है। आपको बता दें 20 खोखे की बात भी अरविंद केजरीवाल ने की। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम देश को एक ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं ताकि देश की एक अलग ही पहचान हो।
यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल दोस्तों अब स्कूलों की शुरुआत करने वाले हैं। एक ऐसा स्कूल जहां पर दोस्तों नदी पार कर कर बच्चों को ना जाना पड़े, हर जगह हर गांव में दोस्तों स्कूल हो, शिक्षा हो। इसकी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने मुहिम छेड़ दी है और यकीन मानिए दोस्तों ये मुहिम बहुत अच्छी है, क्योंकि आज देश में दोस्तों दिल्ली मॉडल जैसा हर स्कूल होना, और ऐसे ही केजरीवाल दिल्ली मॉडल में दोस्तों वर्चुअल स्कूल की शुरुआत करने जा रहा है, जो कि पूरे देश भर के लोग दोस्तों जिसको लेकर काफी ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं। और आप समझ सकते हैं दोस्तों कि वर्चुअल स्कूल का मतलब यह है कि हर छोटे से छोटा व्यक्ति जो पढ़ना चाहता है, जो नदी पार कर कर दोस्तों पढ़ने नहीं आ सकता, उसको भी पढ़ाई मिलेगी। इससे कई फायदे होंगे और यही बीजेपी को अच्छा नहीं लगता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले ईडी और सीबीआई का बीजेपी करती है दुरुपयोग, डरने वाले नहीं है। आपको बता दें ममता बनर्जी ने दोस्तों पार्थ चटर्जी और जो उनकी साथी हैं उनके बारे में ममता बनर्जी ने एक ही बात बोली कि अगर वो बेगुनाह है तो उनको छूटने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर उन्होंने कुछ गुनाह किया होगा तो अदालत ये साबित करेगी। आपको बता दें ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि फिलहाल जमानत मिले या ना मिले, लेकिन अगर उनको इंसाफ मिलेगा, अगर वो बेगुनाह है तो उन्हें इंसाफ दिलाएंगे, और अगर नहीं है तो उनका साथ नहीं देंगे। ममता बनर्जी को दोस्तों बीजेपी फंसाने की कोशिश कर रही थी। पार्थ चटर्जी के मामले में दीदी को घेरा जा रहा था, लेकिन दोस्तों दीदी ने साफ ऐलान कर दिया कि फिलहाल किसी भी बेईमान का या फिर किसी भी करप्शन का हम साथ नहीं देते। हाँ, अगर पार्थ चटर्जी जो है बेगुनाह है तो उनको इंसाफ जरूर दिलाएंगे, लेकिन अगर वो बेगुनाह नहीं है तो उनका साथ नहीं देंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों ममता बनर्जी बहुत ही फूक फूक कर कदम रखती है और उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को घेर लिया। अब बीजेपी भाई कुछ भी करती रहे, लेकिन इस वक्त बीजेपी को दोस्तों ये तो मानना पड़ेगा कि ममता बनर्जी हो चाहे नीतीश कुमार हो, हर कोई बीजेपी पर इस वक्त भारी पड़ रहा है। जबकि दोस्तों बीजेपी के पास पूरी ताकत है। कहते हैं किसी के एक आम इंसान है दोस्तों और किसी के पास जादुई ताकत है, तो आप समझिए वो आम इंसान तब भी उससे जीत रहा है। और यही कारण मोदी सरकार और विपक्ष में हो गया। मोदी जी के पास इस वक्त सारी ताकत है, वो देश के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री का मतलब पूरा देश उनके कंट्रोल में है। उनके पास दोस्तों सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, फोर्स है, पुलिस है, सब कुछ उनके अंडर में। लेकिन उसके बाद भी आप समझिए विपक्ष का हौसला देखिए कि डर नहीं रहा है, और यही सबसे बड़ी जीत का कारण है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों झारखंड से हेमंत सोरेन ने कर दिया ऐलान 2024, जी हाँ आखिरी तक चलेगी हमारी सरकार, बीजेपी कर ले पूरी कोशिश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल रायपुर पहुंच गए थे सीएम सोरेन। जी हाँ आपको बता दें इस वक्त झारखंड की राजनीति काफी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त जो यहाँ पर रिजोर्ट में रुकने का जो पॉलिटिक्स चल रहा है सरकार का, वो एक अलग ही लेवल पर है। आपको पता ही है कि फिलहाल इस वक्त हेमंत सोरेन की सरकार गिराने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन हेमंत सोरेन ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल उनकी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि फिलहाल हमारे सारे विधायक हमारे साथ हैं और ऐसे में हमारे विधायकों को कोई खरीद नहीं सकता। सोरेन ने यह भी कहा कि बीजेपी सपना देख रही है, ये सरकार 5 साल चलने वाली है और 5 साल से पहले सरकार को कोई गिरा नहीं सकता। जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी तो इसी उसमें बैठी फिराक में कि कैसे मौका मिले और कैसे झारखंड की सरकार को गिराकर बिहार का बदला ले लिया जाए। लेकिन अफसोस दोस्तों कि ना बिहार का बदला ले पाएगी बीजेपी और ना ही हेमंत सोरेन की सरकार गिरा पाएगी, क्योंकि कल हेमंत सोरेन रायपुर पहुंच गए थे और दोस्तों रिजोर्ट पे रुके। उसके बाद ये जो राजनीति है ये बड़ी खतरनाक राजनीति चल रही है, क्योंकि जब तक वो अपनी सदस्यता दोस्तों साबित नहीं कर देते हेमंत सोरेन, तब तक वो अपने विधायकों को साथ लेकर घूमेंगे। क्योंकि दोस्तों 6 महीने तक कोई सरकार गिरा नहीं सकता, ये आप जानते ही हैं एक बार वो बहुमत साबित करने के बाद। और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों अभी हुलक लगी हुई किसी तरीके से जो है यहाँ पर झारखंड की सरकार को हम गिरा दें, लेकिन होने वाला कुछ उल्टा ही है दोस्तों। क्योंकि आप भी जानते हैं कि फिलहाल अब इनकी एक जगह और सरकार गिरने वाली है और जहां मणिपुर में सरकार गिरेगी तो वो नीतीश की वजह से गिरेगी। इन्होंने नीतीश से पंगा लेके अच्छा नहीं किया, अब 2 जगह नीतीश इनको डचका देने वाले हैं। हालांकि बीजेपी अब दोस्तों पूरी कोशिश में लगी होगी कि वहां के मणिपुर के विधायक जो है नीतीश के उनको खरीद लिया जाए। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों अखिलेश और जयंत होंगे निकाय चुनाव में अलग। तो क्या है दोस्तों जयंत चौधरी की रणनीति? दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव बहुत जल्दी आने वाले हैं और ऐसे में दोस्तों जयंत चौधरी और अखिलेश यादव अलग अलग हो सकते हैं। आपको बताते चले जयंत चौधरी ने प्लान बनाया है। जयंत चौधरी अब उन जगहों को मजबूत करने में लगे हैं जहां पर उनकी आरएलडी कमजोर पड़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ अगर अखिलेश की बात की जाए तो अखिलेश ने भी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए एक अलग ही लेवल की राजनीति बढ़ा दी है दोस्तों, क्योंकि अखिलेश यादव इस वक्त पूरी तरीके से स्ट्रोंग है। आपको बताते चले अखिलेश इस बार एक नई रणनीति अपनाएंगे, क्योंकि अखिलेश को अच्छी खासी सीटें मिली थी दोस्तों आपके विधानसभा चुनाव में। हालांकि वो जीत में इसको तब्दील नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी दोस्तों उन्होंने भाजपा की कई सीटों को काट दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए इस वक्त वहां की उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो आप समझ ही रहे हैं कि फिलहाल राजनीति में क्या हो रहा है। इसीलिए अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ना चाह रहा है और बीजेपी के लिए पहले से ही एक प्लान बनाकर रखना चाह रहा है ताकि बीजेपी को घेरा जा सके। लेकिन ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो भैया समझ में नहीं आती है, ना आपके समझ में आएगी ना मेरा आएगी। इन लोगों को सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है दोस्तों, और वो क्या है, ये आप अच्छे समझते हैं, पैसा। जी हाँ, जहां पैसा दिखता है बीजेपी वाले वहां हो लेते हैं। और अखिलेश ने यही पोल खोली है, आरएलडी ने भी साफ कर दिया है कि फिलहाल अब निकाय चुनाव में एक नई रणनीति के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में अखिलेश और जो यहाँ पर जयंत चौधरी अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर से एक साथ ही रहेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों 2024 के लिए केसीआर ने बताया नीतीश को अपना प्लान। ये होगी दोस्तों केसीआर की रणनीति। दरअसल दोस्तों 2024 के लिए अभी से विपक्ष पार्टियां एकजुट होना तय हो गई हैं। आपको बता दें नीतीश और तेजस्वी से केसीआर ने वादा ले लिया कि 2024 में मोदी सरकार को हटाने के लिए एक साथ आना ही होगा। आपको बताते चले दोस्तों इस वक्त जो यहाँ पर केसीआर ने पूरा प्लान बना लिया कि 2024 में क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों कांग्रेस अपनी रणनीति पर काम कर रही है। आपको बताते चले नीतीश कुमार को कांग्रेस एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रही है और वो है गुजरात की जिम्मेदारी। जी हाँ, इस बार गुजरात के स्टार प्रचारक के रूप में हमें नीतीश कुमार नजर आ सकते हैं। दरअसल कांग्रेस दोस्तों ऐसे लोगों को जिम्मेदारी सौंपती है जो लोग कहीं ना कहीं एक मुद्दा बना सके और स्ट्रोंग हो। ऐसे में दोस्तों नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, उनकी राजनीति में काफी ठहराव है। इसीलिए जो है यहाँ पर कांग्रेस अब नीतीश कुमार को चुन सकती है और उनको बड़ा एक जो है यहाँ पर वो दे सकती है मौका, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों स्टार प्रचारक के रूप में एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो कहीं ना कहीं गुजरात में भारी पड़े मोदी सरकार पर, और नीतीश कुमार वो चेहरा है दोस्तों। कांग्रेस को वो चेहरा मिल गया है। इधर केसीआर जो है वो नीतीश के साथ मिलकर 2024 का प्लान बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें अब कहीं ना कहीं न केसीआर के साथ साथ कांग्रेस ने भी ये तय कर लिया है कि फिलहाल अब पता चलेगा कि फिलहाल किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है और अब नीतीश को उतारेंगे सीधे सीधे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार पर शरद पवार का पलटवार हो गया है। आपको बताते चले दोस्तों महाराष्ट्र की जब से सत्ता गिराई गई है तब से एक अलग ही राजनीति महाराष्ट्र में शुरू हो गई है और अब दोस्तों शरद पवार ने मोदी सरकार के ऊपर हमला बोल दिया है। शरद पवार का कहना है कि फिलहाल बीजेपी मोदी पर भड़कते हुए शरद पवार ने कहा कि फिलहाल महंगा पड़ेगा। जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है महाराष्ट्र में, जिन लोगों को जानबूझकर टारगेट बनाया जा रहा है, अब मोदी सरकार को यह महंगा पड़ेगा। आपको बताता चलूं दोस्तों फिलहाल जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है और महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई जबकि मिलीजुली सरकार थी, वहां पर शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस और दोस्तों उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ऐसे में मिलीजुली सरकार चल रही थी अच्छी खासी, लेकिन बीजेपी ने वहां पर सारे विधायकों को खरीद लिया। अब शरद पवार ने मोदी सरकार को सीधी चेतावनी दे दी है, बोले फिलहाल भाजपा को बहुत महंगा पड़ने वाला है, यह खरीद फरोख्त ये दोस्तों इधर के विधायक उधर ये बीजेपी पर ही भारी पड़ेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों बहुत जल्दी महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले और महाराष्ट्र में जब इलेक्शन होंगे दोस्तों तो वो वोटर उसी के पास जाएंगे जिसके पास वो जाना चाहते हैं। जी हाँ, आपको जैसे कि मैं बता दूं कि शिवसेना के जो वोटर हैं दोस्तों वो शिवसेना के साथ ही रहते हैं और हमेशा शिवसेना के लिए ही काम करते हैं। लेकिन इस वक्त एकनाथ शिंदे ने जो शिवसेना को धोखा दिया है उसका बदला कहीं ना कहीं शिवसेना लेती भी नजर आएगी और बीजेपी इस फिराक में है कि कोई एक ऐसा चेहरा मिल जाए जिसके जरिए बाबा साहब
जो बाला साहब ठाकरे यानी कि जो उद्धव ठाकरे जी के पिताजी थे, उनका नाम यूज कर बीजेपी वोट लेना चाह रही है। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फिलहाल अब तो शरद पवार मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। और ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि शरद पवार एक बहुत ही समझदार और कह सकते हैं दोस्तों एक शातिर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। तो मोदी सरकार की शातिरनेस भी नहीं चलती शरद पवार के आगे। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में घंटी आएगी इसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप सच्ची खबर